हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 17 नवंबर सन 2020, दिन मंगलवार, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र ज्येष्ठा है। आज जन्म लेने वाले जातक गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आएंगे। राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। बहुत अच्छे से सभी ने अपने ये पंच पर्व मनाए। सभी ने बहुत अच्छे से दीपावली का पूजन किया, बहुत अच्छे से अपने नाना भांति का उत्सव मनाया। और यही उत्सव जीवन में मंगल उत्सव पैदा करता है। और मैं भगवती से सदैव यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप सबका जीवन बहुत उज्जवल रहे, बहुत श्रेष्ठ रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें। आइए अब हम आज थोड़ा सा ज्योतिष प्रकरण की आपसे बात करते हैं। यहाँ मैं आप सभी को एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि ग्रहों का परिवर्तन क्या इंसान के जीवन पर कुछ असर डालता है। बहुत लोगों के मन में, जैसे आपने सुना हो कि अब शुक्र परिवर्तन हो रहे हैं, मंगल राशि बदल रहे हैं, सूर्य राशि बदल रहे हैं, तो क्या ये ग्रहों का परिवर्तन सभी के ऊपर असर डालता है और इसके लिए हम सब साधकों को क्या करना चाहिए? तो मैं यहाँ कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो जड़ जीव चेतन सभी के ऊपर ग्रहों का असर पड़ता है। इस धरा पर जो भी रहता है किसी भी रूप में, ग्रहों का थोड़ा बहुत सबके ऊपर असर आता ही आता है। दूसरी बात, बदलता हुआ ग्रह, जैसे एक बदलती हुई ऋतु सभी के ऊपर असर डालती है। आपने देखा है जब कोई ऋतु बदलती है तो पेड़ों के पत्ते भी झड़ जाते हैं। तो यानी कि हर चीज़ के ऊपर असर आता है। ज़्यादा ठंड होती है, हम लोग कपड़े दूसरे प्रबंध करते हैं, गर्म कपड़े पहनने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ऋतु विशेष का परिवर्तन होना सभी के ऊपर असर डालता है, ऐसे ही ग्रहों का परिवर्तन हम सबके ऊपर असर डालता है। और उस वक्त में मैं आपको एक ही सूचना देता हूँ कि जैसे आपको अपनी जन्म पत्रिका करीब करीब सबको देखनी नहीं आती है और ना ही सभी को अपने हाथ देखने आते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको इतना तो पता लग ही जाता है, कहीं ना कहीं से आप सुन ही लेते हैं कि अब शुक्र बदल रहे हैं। तो जौन सा ग्रह परिवर्तित हो रहा हो उस समय, परिवर्तित जैसे ही ग्रह होता है उसी समय उस ग्रह के कुछ विशेष उपाय कर लेने चाहिए। बृहस्पति बदल रहे हैं, हालांकि कोई भी ग्रह, चंद्रमा तो बदलता ही है, जल्दी जल्दी बदलने वाला 2 दिन में ग्रह है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ग्रह प्रतिदिन चेंज नहीं होता। अब बृहस्पति हैं, 1.5 वर्ष के आसपास परिवर्तित होते हैं, आपको मालूम ही है। शनि 2.5 साल के आसपास परिवर्तित होते हैं। तो यदि कोई ग्रह 1.5 साल में और 2.5 साल में परिवर्तित हो रहा है तो आपको उपाय कब करना है उस ग्रह का? 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2.5 साल बाद, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हम भी आपको हर महीने राशियों के उपाय बताते हैं, लेकिन इस बार इसलिए क्षमा के प्रार्थी हैं क्योंकि इस बार इतने हमारे सुंदर सुंदर तीज, इतने सुंदर सुंदर पर्व रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि आप उन चीज़ों के उपाय करोगे या पर्व के उपाय करोगे, इसलिए समय कहाँ से लाते आप इतना। और दूसरी बात, उपाय का मकसद क्या होता है? उपाय का मकसद होता है अपने आप को बलवान बनाना, अपने आप को वैभवमान बनाना, अपने आप को स्वस्थ बनाना। और जो ये आपने इस बार उपाय किए, यम द्वितीया का दीप लगाया, ये सारा कुछ किया, लक्ष्मी पूजन किया, ये किस लिए था? ये भी तो अपने आप को वैभव बनाने के लिए था। तो इसलिए बहुत सारी दवाइयाँ नहीं खाई जाती, बहुत सारे उपाय नहीं किए जाते। तो इसलिए हमने सोचा था कि पिछली बार आपको देंगे, लेकिन फिर मन में ये सवाल आया कि आखिरकार आप कितने उपाय करेंगे, तो इसलिए इस बार का हमने पोस्टपोन किया। अगले महीने के दिसंबर के उपाय हम आपको शीघ्र से शीघ्र राशियों के देने प्रारंभ कर देंगे। अब आपको जब पता लग जाए कि ये ग्रह परिवर्तित हो गया है, तो उस परिवर्तित ग्रह का आप लोग उपाय करने लग जाइए। बृहस्पति परिवर्तित हुआ, सूर्य परिवर्तित हुआ,
तो बस इतना आप किसी से सीख लीजिए, या हम ही किसी विशेषांक में आपको बता देंगे कि इन ग्रहों के क्या क्या दान होते हैं। आने वाले समय में मैं ज्योतिष की बहुत सारी बारीकियां और बहुत सारी चीज़ें आपकी डायरी में लिखवा दूंगा। आप एक ज्योतिष के नाम से डायरी बना लेना, एक वास्तु के नाम से बना लेना, एक मंत्र के नाम से बना लेना और एक 30 त्योहार पर्व के नाम से बना देना। हमने इस बार आपसे वादा किया था, हर पर्व पे हम डे टू डे आपको समझाते रहे, आपके लिए कुछ न कुछ नया लेकर के आते रहे। तो एक डायरी में आपके सारे 30 त्योहार हो जाएंगे, एक में ज्योतिष, जितनी ज्योतिष आपको आ जाएगी तो वो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ हो जाएगी, आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। तो आगे हम सब कुछ करने वाले हैं आपके लिए, आप घबराइए मत, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। तो बृहस्पति का हमें पता है कि पीला रंग होता है, बृहस्पति का हमें पता है ये बीज मंत्र होता है, बृहस्पति का पता है ये दान होता है। तो आप अपनी इच्छा से हर थर्सडे वो दान करते रहिए, ज़्यादा नहीं, शुरू के 8 बृहस्पतिवार, 7 बृहस्पतिवार, 9 बृहस्पतिवार कर लीजिए, तो ग्रह परिवर्तन का आपके ऊपर शानदार असर पड़ेगा। और ये हर व्यक्ति नहीं जानता कि मेरी कुंडली में मेरे बृहस्पति की पोजीशन क्या है, मेरी हथेली में जो जुपिटर माउंट है उनकी पोजीशन क्या है। अब वो बात अलग है, 1-2 किताब पढ़ के हम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, लेकिन पूरा अनुभव तो अनुभव के आधार पर ही आता है। लेकिन एक चीज़ और, बहुत लोग आप में से कहते हैं, कई बार आपके समय होता है, कमेंट्स बॉक्स देखता हूँ, पढ़ता हूँ, कमेंट्स आपके देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी दलीलें बहुत लोग देते हैं। कई बार कमज़ोर ग्रह का उपाय नहीं करना चाहिए, कोई कहता है बलवान ग्रह का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें आपने भी सुनी होंगी अनेकों चैनल्स पे कि कोई कहता है आपका ग्रह तो बढ़िया है तो आपको उपाय करने की क्या आवश्यकता है, कोई कहता है आपका ग्रह तो कमज़ोर है और कमज़ोर हो जाएगा। नहीं, मैंने अपनी हर वीडियो में ये कहा है कि किसी भी ऑथेंटिक ग्रंथ में ये नहीं लिखा या किसी ऋषि ने ये नहीं कहा कि कमज़ोर ग्रह का उपाय नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी ने ये कहा कि बलवान ग्रह का उपाय नहीं करना चाहिए। अब बलवान और कमज़ोर को मैं समझाता हूँ आपकी शारीरिक स्थिति के आधार पर। जैसे आपके बाल बहुत अच्छे हैं, सारे बाल काले हैं, एक भी बाल झड़ता नहीं है, कोई शैम्पू नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, तो क्या आप कंघी नहीं करेंगे? क्या आप कभी उसको धोएंगे नहीं? क्या आप थोड़ा बहुत कभी ऑयल नहीं लगाएंगे? बाल कितने भी अच्छे हों फिर भी देख रेख करनी पड़ती है। भवन कितना भी शानदार हो उसमें झाड़ू पोछा फिर भी करना पड़ता है, नहीं तो मकड़ी के जाले लटक जाते हैं, धूल मिट्टी अपना बाहुल्य बना लेती है। भवन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, तो ग्रह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, यदि उपाय नहीं करोगे तो भवन भी खंडर होते देर नहीं लगती। और यदि भवन कमज़ोर है तो मेंटेनेंस उसकी मरम्मत करनी पड़ती है, और यदि ग्रह कमज़ोर है तो ग्रह की मेंटेनेंस उसके दान पुण्य करने पड़ते हैं। आया समझ में? तो बहुत लोग तुम्हें डरा देते हैं, अरे तुम्हारा तो सूर्य पहले से बढ़िया है और इसे पावर दे दोगे जला के राख कर देगा। अरे किसने कहा आपको? किस ग्रंथ में लिखा है कि सूर्य हमें जला करके राख कर देंगे? 10 दिन सूर्य देव दिखाई ना दे तो हाहाकार हो जाती है। फलों की बालियाँ, गेहूँ की बालियाँ पकती नहीं हैं, फलों में रस पैदा नहीं हो सकता मीठा अगर सूर्य देव की कहीं, जहाँ जहाँ सूर्य नहीं दिखते ना 6-6 महीने, वहाँ की जलवायु देखिए और वहाँ की पैदावार देखिए, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इस प्रकार का हो जाता है, उपजाऊ नहीं रहता, वहाँ बहुत सारी चीज़ें पैदा नहीं होती। हम लोग भारत में हैं, हम लोग धन्य हैं, हम कैसे कैसे फ्रूट्स खाते हैं, हम कैसे कैसे अनाज यूज करते हैं। आज विदेश में चलाइए, उनसे पूछिए बहुत से लोगों से जो विदेश के लोग हैं कि जवारे की रोटी खाई है आपने? तो पता ही नहीं लगेगा जवारे की रोटी होती क्या, पहले डिक्शनरी में ढूंढेंगे कि जवारा का मीनिंग क्या है। तो इसलिए ये बड़ा ही फल फ्रूट घी बहुत वैसा हमारा शानदार देश है। तो इसलिए हमें समय समय पर ऋतुओं के हिसाब से हमें आनंद आता है, ऋतुओं के हिसाब से हमें फल फ्रूट मिलते हैं, ऋतुओं के हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही बदलते ग्रहों की स्थितियाँ भी हमें बहुत सारी चीज़ें दे जाती हैं यदि हम उनकी देख रेख करें। अब एक कंडीशन और होती है, बहुत लोग कहेंगे साहब हमारे पास तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, हमारी तो मम्मी भूल गई, हमारे तो पापा नहीं बता के गए, बहुत चीज़ें हैं, बहुत लोगों के साथ हैं, कोई बात नहीं। तो हाथ की रेखाएं सर्वे सर्वा। और ऐसा मत समझिए कि बहुत लोग जो इस विद्या के जानकार नहीं है वो अफवाह फैलाते हैं, अरे ये तो रेखाएं ऐसे बन जाती है, ऐसे कैसे बन जाती हैं, ये नाक ऐसे बन गई,
कैसे बन गई है? नाक के अंदर भगवान ने बाल लगा दिए, फिल्टर कर दिया कि कोई मच्छी मक्खर जाए तो ना उस बालों में उलझ करके रह जाए। ये भगवान की व्यवस्था है। इंसान की कारीगरी में कमी निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन ईश्वर ने जो कारीगरी की है ना, उसमें कोई माई का लाल कमी नहीं निकाल सकता। इसलिए भगवान ने जिस चीज़ की रचना की है, जो ना समझ लोग हैं, नौ सीखे लोग हैं, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं और जिनका सत्य सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं या उस चीज़ के सब्जेक्ट को कु सब्जेक्ट बना देते हैं। वो हमें इतना डरा देते हैं। इस बार देखा नहीं, हर त्यौहार 30 त्यौहार पे 2-2 बातें आई, ये मत करिए वो मत करिए, लेकिन हमने एक शेर की चले दहाड़ करके आपको सबको समझाया। आप फेसबुक पर देखिए कि 10-10 लाख लोगों ने कार्यक्रम हम लोगों के सुने। क्यों? ये आपका प्रेम है, आपका अटूट विश्वास हमारे प्रति है। तो क्या हम भी फुहड़पन की बातें आपसे इस चैनल पर बैठ कर करने लगे? हम नहीं कर सकते। हम बेकार की बातें आपके साथ नहीं कर सकते। इसलिए अगर पामिस्ट्री का सब्जेक्ट समझाएंगे, वास्तु समझाएंगे या आपको कुंडली का ज्ञान समझाएंगे तो उतना ही समझाएंगे जितना हमें अच्छे से आता है। डराएंगे नहीं आपको कभी भी। इसलिए मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, जब जब ग्रह परिवर्तन हो तो आपके पास कुंडली है तो अगर किसी को दिखा ली जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखा करके आप उन ग्रहों के उपाय करें तो बहुत अच्छी बात है। और यदि ऐसा नहीं व्यवस्था है तो फिर मैंने बता ही दिया कि उन ग्रहों का बेसिक चार्ट बना लो कि किस ग्रह का दान क्या होता है, किस ग्रह का रंग क्या होता है और किस ग्रह का दान कब किया जाता है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है मुझे ही लिखवानी पड़ेंगी आप लोगों को, आपको नहीं मिलने वाला कहीं से, क्योंकि कंजूसी कर जाता है कई बार देने वाला। देखिए हम आपसे ऐसे जुड़े हैं, ऐसा अनन्य प्रेम हम आपसे करते हैं कि आपके लिए हम कंजूसी नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखवा देंगे तो फिर हम उस हिसाब से भी दान पुण्य कर सकते हैं। और ज़िंदगी में निराशाएं जहाँ हों तो आशाओं का दीप जलाता है ज्योतिष शास्त्र, अगर ढंग से उसे किया जाए। एक मरते हुए व्यक्ति को डॉक्टर साहब बचा लेते हैं और ऐसे उदाहरण बहुत हैं। तो ऐसे ही एक ज्योतिष, एक दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति बहुत अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, परेशानियों में दबा हुआ है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से उसके कुछ अच्छे उपाय और मंत्र साधना के माध्यम से वो व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाली ला सकता है। लेकिन तरीके से आप उपाय करें, श्रद्धा से आप उपाय करें, और जिस किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप मिल रहे हैं उनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, ये चीज़ भी बशर्ते बहुत बड़ी मायने रखती है। ये भी आप ध्यान रखा करें। इसलिए जीवन में आप निराश मत होइए। और ज्योतिष को क्या कहा गया है? वेदों का नेत्र। जिस विद्या को वेदों का नेत्र कहा गया हो, ज्योतिष जो हमारे जीवन में प्रकाश भर दे, ज्योति भर दे, तो ये बहुत प्यारी चीज़ है। तो इसलिए बस मैं चलते चलते इतना ही कहूँगा कि जब जब ग्रह परिवर्तन होते हैं उनके उपाय कर लिया करें। और कुछ समय से ज्योतिष प्रकरण की बातें छूट गई थी, अब पुनः हम सब चीज़ें प्रारंभ करने वाले हैं। आइए साधकों, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। जिन जिन के श्री यंत्र, अंबिका यंत्र, सूर्य यंत्र आदि हमारे संस्थान में निर्मित हुए हैं और 22 तारीख के बाद, 22 नवंबर के बाद सभी के यंत्र आदि भेजना प्रारंभ करेंगे। और त्यौहार होने की वजह से कुछ लोगों की जन्म पत्रिकाएँ नहीं भेजी जा चुकी थी। जिन जिन की जन्म पत्रिकाएँ हमारे संस्थान से बनी हैं, हमारे यहाँ वैदिक प्रकार से बनाई जाती हैं, तो वो सब की हम भेजना प्रारंभ करेंगे। और जिन जिन लोगों की कॉल अपॉइंटमेंट है, वो भी सारी व्यवस्था सुचारू रूप से अपनी जगह काम करने लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।